राजा भैया, बादशाह सिंह, धनंजय सिंह, सबका नंबर आएगा, इंतजार करो। मैंने आपको फिर बोला है, हर चीज का समय चले जाएंगे। आप इस तरह से चुन चुन के किसी को सड़क पर मार कर दहशत फैलाना चाहते हैं, तो ये सरकारी आतंकवाद है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। इनडायरेक्टली माइनॉरिटी को उन्होंने इशारे में कहा दिया था, सावधान रहो तो मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी मिलाने का मतलब ये नहीं है कि आदमी को मार दिया, रगड़ के मिट्टी में मिला दिया। अगर हत्यारा तिवारी तो वकील बचाने वाला पूरे परिवार को, जिसके ऊपर कल जिसके घर पे बमबारी हुई है वो भी तिवारी जी, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट गए साहब वो भी तिवारी जी। लोग जबरदस्ती इसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिस दिन अतीक अहमद को वहां से जेल से बाहर लाए, पूरा मीडिया शुरू से लेके आखिरी तक दिखा रहा था, मुझे उसी दिन एक संदेशा आया, अभाव हुआ कि ऐसा ना हो कि मीडिया वाले बन के ही कोई बंदा मार दे। अतीक ने जो गलत काम किया उसका गलत नतीजा मिल रहा है, बच्चे भुगत रहे हैं, बीबी भुगत रही है। आज भी अगर वो बच्चे ने क्या किया जुर्म, अभी दो नाबालिग बच्चे को इन्होंने पकड़ के रखा। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं मौलाना हाफिज गुलाम सरवर, साथ ही हैं सुनील खुरचंद जी। आप लोग इन्हें भी अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें भी अच्छी तरह जानते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे यूपी में जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में अतीक और उसके भाई को हत्यारों ने गोली मारकर मार डाला। उसके बाद एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या यूपी की पुलिस कस्टडी में कोई सुरक्षित है या नहीं है, ये क्यों हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं मौलाना जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया। देखिए, आपने ये सवाल किया तो सारे भारत के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ या एटीएस जैसी ट्रेंड माने पुलिस, तो ट्रेंड पुलिस के कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी, मतलब अदालत ने दिया था इनको रिमांड में और पूछताछ के लिए, तो जाहिर सी बात है बहुत ही सेंसिटिव मामला था। और आप जिस तरह से हवा दे रहे थे कि बहुत बड़ा माफिया है, तो जाहिर जब माफिया बड़ा है, आपको पता है अजमल कसाब की सुरक्षा कितनी ज़बरदस्त हुई थी। कानून ने अपना पूरा काम किया, आखिरी में फांसी मिली। मैं अतीक का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, अगर वो माफिया था तो कानून सज़ा देता, लेकिन आप इस तरह से चुन चुन के किसी को सड़क पर मार कर दहशत फैलाना चाहते हैं, तो ये सरकारी आतंकवाद है। ये इसको बोलते हैं मतलब गवर्नमेंट टेरर। आप सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से भय किसी वर्ग विशेष में दिलाना चाहते हैं कि देखो जी, ये सरकार कहती तो है कि माफिया को हम समाप्त करेंगे, लेकिन माफिया को नहीं कर रही। एक विशेष वर्ग के लोगों को के अंदर भय डालना, डर डालना। देख लो बाबा हैं, अगर जरा सा दाएं से बाएं तुमने किया सीधा कर दूंगा, और सदन में कहा भी तो मिट्टी में मिला दूंगा। तो मिट्टी में मिलाने का अर्थ अब निकाला जा रहा कि भैया बाकी लोग तो मिट्टी में जाते हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम ही जो है दफन होता है। तो ये इनडायरेक्टली माइनॉरिटी को उन्होंने इशारे में कहा दिया था, सावधान रहो तो मिट्टी में मिला दूंगा। ये इनका आरोप है कि माइनॉरिटीज को मिट्टी में मिलाने का कहा था, उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है। नहीं, सोचने का अपना अपना सोचने का नजरिया है। हमारी नजरिए में यह है कि मिट्टी में तो हर आदमी मिलता है। वो बात अलग है कि ताबूत में जाता है आदमी तब भी मिट्टी के नीचे ही दबा रहता है। और मिट्टी मिलाने का मतलब ये नहीं है कि आदमी को मार दिया, रगड़ के मिट्टी में मिला दिया। हर आदमी, जब हमारे हिंदुओं में भी ये है कि आदमी की जब चिता जलाई जाती है तो वो भी मिट्टी में मिल जाता है, उसको गंगा जी में दाह संस्कार किया जाता है, तब वो भी मिट्टी में पानी में बह जाता है। अब रही अतीक अहमद जी की बात, तो अतीक अहमद एक बहुत बड़ा पहले एक नाम था। अतीक अहमद वो एकदम से बदमाश नहीं बना है, एकदम से उसको हाईलाइट नहीं किया गया है। उसको हाँ ठीक है, दूसरी पार्टियों ने सपोर्ट किया है, उसको सपोर्ट मिला। उस सपोर्ट का नतीजा क्या हुआ कि लोग उसका फायदा उठा गए। आज वो बंदा नहीं है। मेरे को सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि करोड़ों रुपए की जायदाद थी। अतीक अहमद को मिली क्या करोड़ों की जायदाद? वो तो जिन्होंने उसको यूज किया, उसको फायदा उठाया, वो लोग उसका पैसा यूज कर रहे हैं। गुनाहगार नहीं मान रहे आप? नहीं, गुनाहगार तो है। गुनाहगार इससे पहले जिसने उसने काम किए, कर्मों का नतीजा यही भुगतना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। शायद उन्होंने गीता नहीं पढ़ी। पुलिस पर सवाल खड़े क्यों नहीं कर रहे? नहीं, यूपी पुलिस का अपना काम है। यूपी पुलिस का काम यह है कि किसी को बचाना, ना कि किसी को मारना। अचानक कोई पुलिस वाला ही, देखो कई बार क्या होता है, कोई पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को ही ठोक देता है, तो उसमें पुलिस का क्या कसूर है? पुलिस का कोई कसूर नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, जब जिसकी आई होती है, एक बहाना होता है कि हाँ जिम्मेदारी होती है ना सुरक्षा की। नहीं, जिम्मेवारी अलग काम है, लेकिन जिसकी आई होती है उसको कोई नहीं बचा सकता। वो किसी बहाने से आई थी। मैंने पहले ही जिस दिन
जिस दिन अतीक अहमद को वहां से जेल से बाहर लाए, पूरा मीडिया शुरू से लेके आखिरी तक दिखा रहा था, मुझे उसी दिन एक संदेशा आया, अभाव हुआ कि ऐसा ना हो कि मीडिया वाले बन के ही कोई बंदा मार दे, और वो बात मेरी सच हो गई। कई चीज़ें होती है, मैंने जैसे योगी जी के बारे में पहले भी मन में क्या अपने जान पहचान वालों को बताया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके आज ये बंदा यहाँ पर संसद में रो रहा है, आने वाले टाइम में लोग इसके नाम को, जिसने परेशान किया है वो लोग रोएंगे इसके नाम का। आज वही हुआ, क्योंकि ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो 100% सच होता है। मेरे बारे में भी सोच लीजिए, अगर ऐसी बात है तो मेरा भी कल्याण हो जाए। देखिए 2-3 बातें इन्होंने कही बड़ी मजेदार। एक तो इन्होंने कही कि मुझे ऐसा आभास था, बहुत सारे लोगों को ये बात का आभास था, मैं कहता हूँ पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को भी पता था, और अभी तो सारे राज खुलेंगे। जो तीनों पकड़े गए हैं लोग इसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब देखिए आपके मारने वाला लवलेश तिवारी, अतीक अहमद का वकील तिवारी, और अतीक अहमद के को न्याय दिलाने, अब मर चुका, लेकिन इस घटना के विरोध में PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाले तिवारी, तो कहाँ हिंदू मुस्लिम रहा? अगर हत्यारा तिवारी तो वकील बचाने वाला पूरे परिवार को, जिसके ऊपर कल जिसके घर पे बमबारी हुई है वो भी तिवारी जी, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं साहब वो भी तिवारी जी। लोग जबरदस्ती इसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बाबा का फेल्यूर है। और अभी जो हमारे बड़े भाई ने एक बात कही कि बाबा जब सदन में रोए थे तभी ये समझ में आ गया था कि अब ये रुलाएंगे किसी न किसी को, ठीक है, चूंकि वो खुद भी अपराधी हैं। उनका जो बैकग्राउंड है वो 138 मुकदमे उनके ऊपर है छोटे बड़े, जिसमें दर्जन भर मुकदमे जो है वो बहुत ही संगीन है, जिसमें अपहरण का भी है, जिसमें हत्या के प्रयास का भी है, तो कई और संगीन अपराध। तो बाबा तब रोए थे और बाबा ने कहा था कि मैं माननीय सांसद हूं। तो ये चीज योगी जी को जानना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आपने कहा मिट्टी में मिलाने को, वो आपसे भी वरिष्ठ है, इसलिए कि वो इंडिपेंडेंस, निर्दलीय, बगैर किसी दल का समर्थन लिए 3 बार विधायकी जीता वहां से, 3 बार, एक बार नहीं। अगर वो माने माफिया होता, डाउन होता, गुंडा होता, गरीबों को साथ जुल्म अत्याचार करने वाला होता, 3 बार चुनाव वो निर्दलीय, सारे दल, किसी की तो सरकार थी भाई, कभी बसपा की सरकार रही, कभी सपा की सरकार रही, तो जो जिसकी सरकार थी उसके भी तो नेता लड़ रहे थे ना। तो अगर आप ये कहें कि मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ, वो भी नहीं हो सकता, मान सकते आप, क्योंकि सरकार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ना, जनता में बहुत ही लोकप्रिय नेता था वो जन नेता था। उसके ऊपर जितने मुकदमे थे, चूंकि वो गरीबों के हित की लड़ाई लड़ता था। और ये एक एकलौता वाकया नहीं है। राम गोपाल यादव ने एक बयान दिया था कि भाई कौन से ऐसे नेता हैं बड़े नामवर जिनके ऊपर मुकदमा नहीं। अगर मुकदमा और जेल से अपराधी होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेल में रहे, मौलाना आजाद भी जेल में रहे, गांधी जी भी जेल में रहे, कौन से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जेल में रहे, अभी जो वीर सावरकर को लेकर आप लड़ रहे हैं पूरे भारत में, वो भी जेल में रहे। और सब तो जेल में, तो ये सब अपराधी हैं क्या? जेल जाना या मुकदमा लिखा जाना, मुकदमा तो सब पे लिखा गया। नहीं, उस समय की जेल का मतलब कुछ अलग ही होता था, क्योंकि उस समय राज किसी और का होता था। कोई भी आदमी खड़ा होता था उसको तुरंत दबा दिया जाता था। अगर योगी जी के ऊपर इतने मुकदमे चलाए या इतने मुकदमे उनके FIR हुई, इसका मतलब क्या है? षड्यंत्र हुआ ना उनके साथ भी। अगर योगी जी भी अगर मान लो गलत आदमी होते तो उनको लोग विधायक क्यों बनाते, उनको लोग सांसद क्यों बनाते, उनको लोग इस प्रकार सवाल क्या है मौलाना? यही तो मैं कह रहा हूं, तो मैं यही तो मौलाना जी को बताना चाहता हूं कि सिर्फ अतीक अहमद का सपोर्ट ना लेकर के, बाकी जो अच्छा काम करे, जो सही काम करे, आप उसका सपोर्ट लो, उसका फेवर में बोलो, ना कि किसी एक वर्ग के बारे में बोलो। हमारे लिए कोई वर्ग मान्य नहीं रखता है। हमारे लिए मुस्लिम भाई भी मेरा भाई है, हिंदू भाई भी मेरा भाई है, सिख भाई भी मेरा भाई है, ईसाई भाई भी मेरा भाई है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो मेरा भाई है। मेरा भाई भी अगर गलत काम करेगा वो मेरा भाई नहीं है। मौलाना जी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, आप भी रास्ते में मिलते हो कहीं भी, कई बारी हमारी हेलो हाय होती है, दुआ सलाम होती है। अगर हमारे दिल में इत्तेफाक हो या आपके दिल में इत्तेफाक हो, हम एक दूसरे को क्यों राम राम करें, क्यों मिलाएं, क्यों बात करें? हमारे आपस में तो नहीं है ना। लेकिन शरीयत के तरीके अगर कोई काम होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसमें चाहे कोई भी। षड्यंत्र की बू नहीं आती? नहीं, हमें
शरीयत इसमें रचा क्या है ये तो बताओ। और अतीक ने जो गलत काम किया उसका गलत नतीजा मिल रहा है, बच्चे भुगत रहे हैं, बीबी भुगत रही है। आज भी अगर वो बच्चे ने क्या किया जुर्म, अभी दो नाबालिग बच्चे को इन्होंने पकड़ के रखा है। अरे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दो, किसी स्कूल कॉलेज में भेज दो, आप उसको कहाँ रखे हैं जहां अपराध की ट्रेनिंग दी जाती है। बाल सुधार गिरी उसका नाम है, वो बाल बिगाड़ गिरी है, बाल सुधार गिरी नहीं है वो। वहां दोनों बच्चों को रखा गया, नाबालिग को, अशरफ के बच्चों को परेशान किया जा रहा। तमाम औरतें जो नकाब में गई, बाल सुधार ही कहलाता है, बाल बिगाड़ नहीं कहलाता है। जहां पर बच्चा रखा गया वहां सुधारने के लिए रखा गया है। मैं आप बच्चों पर कोई केस है? एक भी केस नहीं बच्चों पर, शाइस्ता पर एक भी केस नहीं इससे पहले। अब षड्यंत्र कारी मान लिया गया। कहा जा सकता है कि केस नहीं है, यह कैसे कहा सकता हो सकता है उनको बच्चों को नाबालिग समझ के केस नहीं किया गया हो, अब केस कर दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब ही नहीं था क्राइम से। अभी अशरफ के बच्चे हों या अतीक के बच्चे हों, इनकी बहन के बच्चे तक कोई लोग उठवा रहे हैं। इनकी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, इसका मतलब मौलाना जी ने उनको जाके देखा है कि उनके बच्चों का क्या हाल है। हमने तो देखा नहीं बच्चे कैसे हैं, किस हाल में रहते हैं, क्या गलत काम करते हैं। मैं तो आज भी यहाँ पर भी अपने क्षेत्र में देख लो या आने वाले कुछ समय पे देख लो, कुछ नेता के बच्चे थे, जरा से उनको पता चला हमारे पापा विधायक है, उन्होंने गंद मचान देना होता है, गंद मचा देना होता है, जिस चलते हुए लोगों को थप्पड़ मार देना है, बात करते समय हाँ भाई तू क्या है, पुलिस वालों को क्या का नशा आप कहते थे जी। बिहार में अश्विनी कुमार चौबे केंद्र में मंत्री थे, इस बार नहीं है, पिछली सरकार में मंत्री थे। उनके बेटा ने तो पूरा भागलपुर में उद्यम काट दिया था, वो नीतीश कुमार ने पकड़ के बंद किया, ठीक है। लेकिन वो सिस्टम बंद किया तो सिस्टम से किया, मुकदमा आज भी उस पर चल रहा, ऐसा नहीं कि वो जेल में है। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो आदमी काम गलत करेगा उसका गलत नतीजा ही निकलेगा, चाहे उसमें कोई भी हो। योगी जी ने एक चीज बोली थी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। किसी का नहीं छोड़ूंगा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को नहीं छोड़ूंगा या मुसलमानों को नहीं छोड़ूंगा। योगी जी और राजा भैया, बादशाह सिंह, धनंजय सिंह, सबका नंबर आएगा, इंतजार करो। मैंने आपको फिर बोला है हर चीज का समय चले जाएंगे, पे सब कुछ मिलेगा। तब तक तो मोदी जी 2024 से पहले योगी जी को निपटाएंगे। नहीं, उससे पहले कोई निपटने वाला नहीं, कहीं तक कोई निपटने वाला नहीं है जिसको राकेश साहिया मार सके ना कोई। ये बात इन्होंने कहा अमित शाह जी प्लान में, अमित शाह जी से बड़ा कोई चाणक्य भारत में नहीं है। और योगी जी जो उभर रहे हैं, अमित शाह जी के नजर है उन पर। मेरी बात सुनो, अमित शाह जी क्या योगी जी के दुश्मन है? अमित शाह जी क्या देश के दुश्मन है? अमित शाह जी वही काम करते हैं, जो आदमी गलत काम करेगा उसको सपोर्ट नहीं करते और उसको बाइकआउट कर देते। अमित शाह का कहने का मतलब यह है कि अच्छे काम करोगे मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि अतीक को कैसे मार दिया? उसने खुद ही याचिका भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। जांच तो चल रही है, जांच तो चल रही है और आगे तक चलेगा, बढ़िया चलेगी। एसआईटी कभी जांच सही की है, सीबीआई की से जांच हो और साथ में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी हो, तब तो उम्मीद है कि सच दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो दूध है वो दूध ही रहेगा, जो पानी वो पानी रहेगा। आपको फिर बता दे रहा हूँ, दूध रहेगा, पानी पानी रहेगा, हर चीज का नतीजा निकल के आएगा। आप भी हो यहीं, मैं भी यहीं हूँ, आपको दिखा दूंगा 1 महीने के नहीं 2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ आपको नजर आ जाएगा कि क्या किसमें बाबा बैठे हैं। वो मठ की जमीन दान कर, उनको कागज तो निकाल के पढ़े कम से कम, वो मुसलमानों ने दान में दिया। इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण को बाबा लगातार खराब करने में लगे हैं, इतना आक्रोश है माइनॉरिटी में इस वक्त इस मामले को लेकर। ये तो भड़काया जा रहा है ना, ये तो भड़काया जा रहा है मुसलमान भाइयों को, ये तो भड़काया जा रहा है। देखो मैं आपको फिर बोलते रहा हूँ, हिंदू क्यों नहीं भड़कता है? हिंदू क्यों नहीं भड़कता है? क्योंकि उसको पता है कि ठंडे दिमाग से काम करना होता है, वो बात को सुनता है। अब क्या होता है कि देखो आपको भी पता है, हमें भी पता है, मस्जिद में हमारे जितने भाई मस्जिद में जाते हैं, मौलाना जी ने अगर कोई अजान दे दिया या कोई बात दे दी, बड़े ध्यान से सुना जाता है। वो जो बात वहाँ अजान देते हैं या जो बात मस्जिद में बोलते हैं, लोग उसको सुन के उस पर अमल करने लगे। अरे भाई सही बात बताओ ना, मस्जिद के अंदर बुला रखा है, उसको सही बताओ कि देखो भड़काने में नहीं आना है, कोई गलत काम नहीं करना, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इतना भड़काया जा रहा है इधर। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इनको मेरे साथ बैठाया। बड़े भाई तो बहुत ही समझदार हैं। जश्न मनाया गया आतिक के कत्ल पर, पटाखे फोड़े गए, धारा 144 लगा हुआ था उसका वीडियो। अच्छा एक मिनट, अगर कानपुर में क्या सही मानते हैं? नहीं, वो तो बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने ऐसे
जो इस बात को मजाक बनाकर या दिवाली मनाने की कोशिश करी। हर चीज का एक वक्त आता है, हो सकता है कोई दूसरा सिस्टम हो, उन्होंने इस बात पे लगा दिया हो कि भाई अतीक के मरने पे, किसी के मरने पे बाबा नारा लगाया, बाबा ने बोला कि अतीक के मरने पर आप आतिशबाजी करो या बाहर से नहीं बोल रहे हैं। गलत है मौलाना जी, आपकी बात गलत है। बाबा के बारे में, मोदी जी के बारे में कोई भी आदमी गलत बाबा बात बादशाह सिंह को कब गिरफ्तार करवाएंगे? बादशाह सिंह को मैं कोई बादशाह नहीं आज की डेट में, फिर आपको 88 मुकदमे में बादशाह सिंह कोई नहीं है भाजपा के नेता, 88 मुकदमे। हाँ तो इंतजार करो। मोदी जी ने एक बात बोली है, चाहे पार्टी का कोई बंदा हो, चाहे किसी समाज का बंदा हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो इंतजार करो ना, 100 से अधिक लोग हैं भाजपा में। आप इंतजार करो, आप इंतजार करो। मैं तो खुद चाहता हूं कि जो आदमी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई भी आदमी हो, गलत काम करे उसको तुरंत जेल में डालो, लोगों को सबक मिलना चाहिए। ये बात तो पार्टी से आपको मांग करनी चाहिए ना। आप जैसे अभी कह रहे हैं कैमरे पर, पार्टी में जब मीटिंग हो तो ये बात उठनी चाहिए कि भाई सब पर कार्रवाई करो। उसमें मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहा था, बड़ी तेजी से बढ़ रहा, अचानक योगी जी जो है रोक रहे हैं। हमारे साथ भी हजारों की तादाद में मुस्लिम जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसी चीजें हो रही है। ठीक है वो माफिया था, लेकिन जिस तरह से पेश किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, उससे एक दूसरे समुदाय में रोष है। नहीं, पेश कुछ नहीं किया जा रहा है, वो घुमा फिरा के लोगों को सोचने का और देखने का नजरिया अलग है। आज हमारे को मैं देख रहा हूँ कि हाँ भाई उसने अच्छा काम किया, अतीक ने अच्छा नाम किया, क्या हुआ उसका, क्या हुआ, फायदा तो कोई और उठा रहा है ना। उसको अगर दिमाग होता कि इतना ये कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, कोई और रहेगा। इसीलिए कहावत कही गई है, कम कमाओगे अपने लिए, ज्यादा कमाओगे दूसरों के लिए। चल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने दोनों ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है दोनों की, कि जो कुछ हुआ उसकी जांच तो होनी चाहिए। दोनों की ये डिमांड है, दोनों मांग कर रहे हैं, और इसका जो फ़ायदा है वो दूसरे जो अपना, जिनका जो दिमाग से इस वक्त बीमार हैं, हिंदू मुसलमान का एंगल दे रहे हैं, वो नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हमारे साथ सुनील खुरचंद जी हैं, इन्होंने भी ये बात को कहा कि देखिए वो एक माफिया था, जो हुआ उसके साथ में उसको अंदेशा उसे पहले से था, और इन्हें भी लग रहा था कि कुछ हो सकता है। अब जांच चल रही है, जांच होनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। साथ ही हाफिज हमारे साथ मौजूद है, इनकी भी यही मांग है, CBI या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टीम बने उसके द्वारा जाँच होनी चाहिए। अब आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में इन दोनों की फिर से डिबेट कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।